सर आज के सत्र में ये अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिल रहा है। और एक खबर ये भी आई थी कि क्रिस रे जो कि अभी एफबीआई डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जब कार्यकाल शुरू हो रहा है, ये 20 तारीख को 20 जनवरी को, जब डोनाल्ड ट्रम्प अपना पदभार संभाल रहे हैं राष्ट्रपति के तौर पे, तो उससे पहले ही एफबीआई डायरेक्टर क्रिस रे को बाहर निकलना ही था, एंड ही स्टेप्स डाउन। अभी वो बाहर चले गए हैं। और इनके कार्यकाल में वो हुआ जो भी अदानी के ऊपर हुआ। ये कोई छोटी मोटी पोस्ट थोड़ी है, एफबीआई डायरेक्टर की पोस्ट पे थे। और अब जो नया नाम सामने निकल के आ रहा है, वो सिग्नल हैं, ऐसे सिग्नल हैं कि कश पटेल जो है वो सामने निकल के आएंगे। कश पटेल, फिर से नाम बता दूं तो फिर अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं आज के सत्र में ये तेज हुए, ये ट्रिगर पॉइंट है इस समय अदानी ग्रुप के लिए। और जो दूसरी खबर ये है वो अदानी ग्रीन के ऊपर थी कि राजस्थान में 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। ये ऐसी कोई खबर नहीं जिसके कारण एकदम से आप बोलो कि अदानी ग्रीन ये आज के सत्र में 8% ऊपर चले जाए। अदानी पावर का स्टॉक ये धूम मचा रहा है, उसके बाद अदानी सोल्यूशन 4% 5% ऊपर आ जाए, अदानी एंटरप्राइज अदानी पोर्ट निफ्टी के टॉप गेनर्स बन जाए। ये अचानक से तेजी आई है। अभी कैसा लग रहा है पूरा का पूरा ये स्पेस आपको, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, और क्या ये तेजी बढ़ सकती है? जी आपने सही कहा। एक तो जो बड़ी न्यूज है ऐसे से तो एक्सपेक्टेड था कि क्योंकि अगर नेक्स्ट न्यू एफबीआई अगर हेड अपॉइंट होते हैं जो कि कश्यप पटेल, जिनको कैश पटेल वहां पे कहा जाता है, वो एक प्रॉपर आप कह सकते हैं काफी आप कह सकते हैं पसंदीदा लोगों में से एक था जो काफी आगे चल रहे थे एफबीआई की पोस्ट के ऊपर। वो चुने गए। ऑलरेडी ये पुरानी न्यूज है पर आज चूंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है जो कि पूर्व एफबीआई हेड थे, तो मुझे लग रहा है इसी वजह से थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है। वैसे भी रजी टेक्निकली एक सपोर्ट के आसपास थे तो वहां से डेफिनेटली एक बाउंस भी देखने को मिला है। प्रिफर्ड पिक जहां तक बात है, अडानी पोर्ट्स ही रहने चाहिए। अडानी पोर्ट्स मुझे लग रहा है एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि वो स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा है, पॉजिटिव, सभी की व्यू भी डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो ओवरऑल पैक में अडानी के चुनना है तो अडानी पोर्ट्स मुझे लग रहा है एक बेहतर विकल्प हो सकता अच्छा, लेकिन देखिए अभी जी हाल फिलहाल में ना बहुत बुरी तरीके से इंडेक्टमेंट भी हुई थी। अभी यूएस में कोर्ट में मामला भी फंस गया था अदानी ग्रुप के ऊपर, उसके बाद से एकदम से खरीदारी हो रही है। और ये अब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हो सकता है अदानी ग्रुप के लिए, थोड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाए। अभी तो ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसे आपने बोला अदानी पोर्ट्स अगर किसी के पास हैं तो वो टारगेट्स क्या लगाकर चलें, सिर्फ होल्ड करें या फिर और खरीद सकते हैं? देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हड़कंप मचा हुआ है स्पेस में। पहले तो सिर्फ ये नहीं कि टारगेट्स बता दो अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस के। है। देखिए राज जी, मुझे लग रहा है 1300 तक के टारगेट्स बनेंगे अडानी पोर्ट्स की जहां तक बात है, और 1230 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाए क्योंकि स्टॉप लॉस में दिक्कत यह है क्योंकि न्यूज फ्लो में ज्यादा रहता है, तो 1250-60 के बीच में बाई कर सकते हैं। 1230 का स्टॉप लॉस लगाए। 1290-1300 तक के टारगेट अडानी पोर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न ये बना रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है अगर प्रिफर्ड पिक किसी को लेना है रिस्क लेके तो अडानी पोर्ट्स रहेगी। तो 1230 का स्टॉप लॉस और 1300 का टारगेट अडानी पोर्ट्स में रहेगा। अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट मैं कह सकता हूँ ये भी साइडवेज है, थोड़ा ज्यादा साइडवेज अगर आप कंपेयर करते हैं अडानी पोर्ट से। तो नीचे में स्टॉप लॉस इसका 2460 होना चाहिए। इसमें कोई बाई सेल की सलाह नहीं है क्लियरली, क्योंकि यूजुअली स्टॉक मेरे रेडार पे कम रहता है, पर किसी ने ले रखा है तो 2460 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो मुद्दा ये है कि जब ये क्रिस रे अपने पद को छोड़ेंगे, रिजाइन करेंगे, जो कि पूरी प्रोबेबिलिटी तो अब है ही, तो उसके बाद जो नए एफबीआई डायरेक्टर आएंगे उसके उनमें देखते हैं कि अब ये जो पुराने केसेस हैं अदानी की, ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन वो लेते हैं या फिर नहीं लेते, या फिर कुछ भी हो सकता है। पर अभी के सत्र में तो बहुत ही जबरदस्त यूजर इम्पैक्ट डाल रहे, दिख भी रहा है वो तो स्क्रीन पे कि आज के सत्र में तेजी है। सर जो सबसे तेज चलने वाला स्टॉक है उस पर क्या करना चाहिए? अदानी ग्रीन। देखिए पहले मैं बता दूं व्यूअर्स को कि प्लीज और प्लीज अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से कभी भी काम करो। न्यूज फ्लो डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं, ड्यू डिलिजेंस, आपका पैसा आपका। अभी अदानी ग्रीन आज के सत्र में बहुत तेज चला है, 8.5%। क्या करना चाहिए? तो जी अगेन जो सबसे ज्यादा गिरा था वही सबसे ज्यादा चल रहा है, क्योंकि जो भी दिक्कत थी अडानी ग्रीन से ही शुरू हुई थी और वही आज 8% ऊपर है। अगेन जी क्लियरली जैसे कि आपने कहा, इस पे भी मेरी बाई सेल दोनों ही राय नहीं है, पर जिनके पास है उनके मैं डेफिनेटली मैं व्यू दे सकता हूँ। इसका जो स्टॉप लॉस है जी, क्लियर कट स्टॉप लॉस 1170 के आसपास है। लाइन चार्ट में वही स्टॉप लॉस है, एक बड़ा गैप भी उसी के आसपास है। तो 1170 का ट्रेल स्टॉप लॉस या फिर फाइनल स्टॉप लॉस आपको लगाना है, क्योंकि मोमेंटम है और मोमेंटम बढ़ेगा तो 1290 तक स्टॉक जा सकता है। क्योंकि न्यूज फ्लो में है और थोड़ा स्टॉक में आज अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो लास्ट 7 दिन के हैवी वॉल्यूम्स है, इसलिए मुझे लग रहा है मोमेंटम बन सकता है और 1280-1300 तक की रैली आ सकती है। और नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए 1170 का, उसी के स्टॉप लॉस का स्टॉक को होल्ड करें। नई खरीदारी या शॉर्टिंग या आप कह सकते हैं बाई सेल की खरीदारी नहीं है।
जो भी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए लेवल्स रहेंगे। अदानी पावर के ऊपर भी एक बार बताया जी, अपनी 6% ऊपर है, 551 के लेवल को क्रॉस कर रहा है ये स्टॉक। और जी अडानी पावर का स्ट्रक्चर भी थोड़ा मजबूत है। अगर आप अडानी पोर्ट के बाद बात करते हैं तो अडानी पावर का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा है। अगेन इसने भी गैप फिल करके आज वापस 6% की एक तेजी दिखाई है। इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा 528 के आसपास है। 528 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है। अगर किसी ने आज भी बाई किया या किसी ने थोड़ा डिप में बाई करके रखा है, ऊपर में पहला टारगेट 565, दूसरा टारगेट 575 के आसपास।